हेलो एंड वेलकम टू शुभम भविष्य। मैं हूं शुभम और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। तो यहाँ से देख पाइएगा प्रोजेक्ट 6 और प्रोजेक्ट 13 का क्लास जो है स्टार्ट होगा। मतलब 6 के लिए स्टार्ट हो चुका है, 13 के लिए होगा 6 तारीख से। 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक क्लासेस होगा, तो उसको अटेंड करना है। तो कैसे क्या कुछ कीजिएगा उसके बारे में बताएंगे स्टेप वाइज आपको। और और कुछ डाउट था, जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट 10 में है, आप प्रोजेक्ट 10 में हैं तो यहाँ पर से कुछ अपडेट नहीं आया है। दूसरा कोई प्रोजेक्ट 9 में भी हैं तो कोई अपडेट नहीं आया है। जो भी रिसोर्सेस होगा आपको वेबसाइट के थ्रू ही आपको पता चलेगा। ग्रुप का इसमें जो क्लासेस हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, इसमें क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको एम एस टीम ओपन होगा आपका। तो एम एस टीम में ओपन होने के बाद आप यहाँ से क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं, अगर क्लास होता है तो। अगर टाइमिंग दिया जाता है तो आप लोगों को, ठीक है। तो बेसिकली अभी कुछ कुछ क्लासेस का टाइमिंग दिया गया है। आपको जो कुछ भी पता चलेगा वेबसाइट के थ्रू ही पता चलेगा। यहाँ पर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में है तो आपको पता चल रहा होगा वहीं से। तो जो नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए बता देते हैं। तो अगर प्रोजेक्ट 6 में हम लोग आते हैं तो प्रोजेक्ट 6 में यहाँ पर 4 ग्रुप हैं। ग्रुप ए है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, ग्रुप बी है अंडर ग्रेजुएट के लिए, ग्रुप 1 से लेकर 8 तक, और ग्रुप सी है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है, और एफ जी ऑन के लिए, एफ जी 4 तक। और सेम चीज़ है ग्रुप डी 11 से लेकर 13 तक है। यहाँ पर से आप इसको आ जाइएगा। और इसके रिलेटेड हर रोज़ आपको क्या कुछ क्लासेस में करना है, आपके जो मेंटर हैं, आपके मेंटर मतलब हम लोग का जो मैम होंगी, मेंटर मैम, उन्होंने आपको पीडीएफ एक गूगल फॉर्म देंगी आपको, उसको फिलअप करना है। उस गूगल फॉर्म कैसा होता है आपको दिखाते हैं। इसे फॉर्म दिया जाए आप लोगों को हर रोज़, तो इसको जो है फिलअप करना है। यहाँ पर क्या कुछ फिलअप करना है, आपका मेंटर का नाम, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और यहाँ से कोर्स चूज कीजिएगा आप कौन सा क्लास किए थे। और अगर आदर्स किए थे तो उसमें आदर्स को क्लिक कीजिएगा। और सेशन सेशन जो चल रहा था उसका टाइटल क्या था, जो सर पढ़ा रहे थे उनका नाम क्या था, डेट ऑफ इवेंट का डेट क्या था, इवेंट जो भी किए थे आप, तो यहाँ से कितना घंटे का इवेंट हुआ था, यही सब आपको। और सेटिस्फेक्शन क्या कुछ है, यही सब देके आप इसको जो है फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक था प्रोजेक्ट 6 में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ क्लासेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से अपने हिसाब से आप जिस भी ग्रुप में हैं, ग्रुप ए बी सी डी, तो उसके हिसाब से आपका ग्रुप बी में है तो 19 क्लासेस हैं 31 तारीख तक। और 2 दिन है आपका ज़्यादा क्लासेस। एक हो गया 22 तारीख को 2 क्लासेस हैं, एक 2:30 बजे से होगा, एक 5 बजे से होगा। और साथ ही साथ इस साथ 2 दिन होगा आपके लिए, तो आप कर लीजिएगा। एक 22 को है, एक 16 को है। तो यही था। अब हम लोग आ जाते हैं प्रोजेक्ट नंबर 13 में। आप अगर प्रोजेक्ट नंबर 13 में आते हैं तो यहाँ से आप देख पाइएगा कुछ क्लासेस हैं, लेकिन जो भी क्लासेस होगा सबका टाइमिंग एक ही है। तो आपको जब लेक्चर सीरीज में जो एक पीडीएफ था ऑनलाइन में अभी भी अपलोड है, वेबसाइट में आप देख सकते हैं। तो बताया गया था आप मिनिमम लेक्चर जो है 15 अटेंड कर सकते, मतलब मिनिमम 8 और मैक्सिमम 15 कर सकते हैं। तो उसी के हिसाब से आप इसके जिस भी टॉपिक में हैं तो आप एक ही चूज़ कीजिएगा, और जिसको भी चूज़ कीजिएगा उस लिंक में जाना है। वेबसाइट में आप तो लिंक को दिखा देते हैं कहाँ से जाना है। तो यहाँ से 5 सेशन होता है, और डॉक्टर नरहरि शास्त्री का जो ड्राग के रिलेटेड जो सेशन चल रहा है उसको अटेंड कीजिएगा। हर रोज़ होगा 9 बजे, ठीक है, 9 बजे से 10 बजे। और उसके बीच लगभग 9:40 के बाद आपका Q&A सेशन होगा, सर पढ़ाएंगे उसके बाद। तो यही था। तो इसके बाद अगर मैम को और कुछ भी जानना है तो अपना मेंटर के साथ पूछ लीजिएगा, मतलब मैम जो सर होंगी आपके पास से उनको पूछ लीजिएगा जो कुछ भी डाउट होता है आपका। अगर हम लोग पूरे 13 में आते हैं तो यहाँ से देखिए लिंक है आपका, जो भी लिंक होगा जिस दिन जिस क्लास को करना है उस लिंक में आप ज्वाइन होकर यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको डेली क्या कर रहे हैं सब कुछ अपडेट दे दीजिएगा। और अभी तो मान लीजिए, और भी बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए आप प्रोजेक्ट 13 में है, 9 में है, या प्रोजेक्ट 6 में है, 13 में है, तो आपको आपको पहले चूज़ करना है आप दोनों कीजिएगा या एक कीजिएगा। दोनों हो सकता है या नहीं, वो पहले सर को आपको पूछना है। अगर आप चाहते हैं आप एक को करना तो अपने हिसाब से किसी एक को कीजिएगा। तो अगर चाहते हैं प्रोजेक्ट नंबर 13 को कंटिन्यू करना तो प्रोजेक्ट नंबर 13 को कंटिन्यू कीजिए, किसी एक को कीजिएगा, उसी में होगा, ठीक है। तो आपको ही चूज़ करना पड़ेगा क्या कुछ करना है आपको। तो बेसिकली सबसे अच्छा उपाय है इसके रिलेटेड आप एक को ही कंटिन्यू कीजिए। अगर आपसे हो पाता है तो दोनों को कर सकते हैं, दोनों को करने का अनुमति है या नहीं हम नहीं बता सकते। तो एक काम कीजिएगा, आप मेल में तो आंसर नहीं आता है, क्लासेस में ही पूछ लीजिएगा जब भी क्लासेस होगा, ठीक है, जब भी सेशन होगा तब पूछ लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी बताया गया मेरे जैसे सब कुछ समझ पाए होंगे। और भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ जो वीडियो समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।